नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। मैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल से पत्रकार विशेष कुमार। मैं इस समय वाराणसी से बोल रहा हूं। तो साथियों, वाराणसी में ही नहीं पूरे देश में आज युवतियां, बच्चियां, लड़कियां का जीवन सुरक्षित नहीं रह गया है। कैसे अराजक तत्वों के झाम में फंस जा रही हैं, कैसे विवादों में फंस जा रही हैं कि आए दिन आत्महत्या करने के लिए कभी फांसी लगा रही हैं, कभी आग के हवाले कर ले रही हैं, कभी गंगा में पुल से कूद जा रही हैं अपनी इह लीला समाप्त करने के लिए। इसके पीछे क्या कारण है? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और इस वाराणसी, बनारस, काशी के सांसद भी हैं और यह काशी उनका संसदीय क्षेत्र है जहां से वो 3 बार सांसद हुए और देश की कमान संभाले। आज युवतियां, बच्चियां, देश की बेटियां, काशी की बेटियां, सूबे की बेटियां मौत को गले लगा रही हैं। इसके पीछे कारण कई अराजक तत्वों, शोधों का शिकार हो जा रही हैं। ऐसे मन चले अपने जाल में फंसाकर युवतियों को नई नई प्यार के सपने दिखा करके आगोश में ले रहे हैं, जिसका परिणाम बाद में ये युवतियाँ, देश की बेटियाँ, काशी की बेटियाँ, सूबे की बेटियाँ फांसी पे झूलने के लिए मजबूर हो जा रही हैं, अपना अस्तित्व ही समाप्त कर ले रही हैं। ऐसे में परिजन, माता पिता चिंतित हैं। वाराणसी नहीं, देश की सरकार चिंतित है इस चीज़ के लिए कि ऐसे में देश की बेटियों की सुरक्षा कैसे की जाए, कैसे इनका रक्षा की जाए, कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए। योगी जी के गरजते बुलडोजर के आगे बड़े बड़े अपराधी, माफिया नतमस्तक हो गए, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। लेकिन इन शोधों से सरकार कैसे लड़ेगी, कैसे पहचानेगी? अभी फिलहाल वाराणसी में कुछ समय पहले दशाश्वमेध थाना क्षेत्र की युवती अलका यादव किन्हीं कारणों से 25 दिसंबर 2024 को फांसी पे झूल गई। वो पूरे घर का खर्च देती थी, घर को चलाती थी। इसमें पुलिस कोई भूमिका नहीं निभाई, जांच तक नहीं की। मामला ऐसे तैसे रफा दफा हो गया। फिलहाल फिर इधर बीच भेलपुर थाना क्षेत्र के जवाहरनगर कॉलोनी में स्नेहा सिंह ने फांसी पे झूल करके आत्महत्या कर ली। क्या कारण था, क्यों आत्महत्या कर ली, इसका पुलिस ने कोई सुराग तक नहीं लाया। मामला ऐसे तैसे रफा दफा करने के लिए हर तरह से मामले को दबा दिया गया है। यहाँ तक कि मीडियाकर्मी, पत्रकार बंधु सभी इसका कोई विरोध नहीं किए। मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया है। क्षेत्र में चर्चा है कि स्नेहा सिंह की हत्या की गई और हत्या करने के बाद उसको खिड़की के से फंदे में लगा करके लटका दिया गया। वहाँ रहने वाली हॉस्टल में छात्राओं को वहाँ से हटा दिया गया ताकि पुलिस आकर के छानबीन करे तो हकीकत या सच्चाई तक पहुँच न पाए। कारण क्या था, क्यों स्नेहा सिंह ने आत्महत्या की, इसका पुलिस कोई जवाब नहीं दे पा रही है। यहाँ तक कि भेलीपुर पुलिस पत्रकारों को, वंदे भारत न्यूज़ चैनल से इस विषय में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, वही उच्चाधिकारी भी। ऐसे में देश के युवतियों की, बेटियों के, काशी की बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार पर आज वंदे भारत ने माननीय वाराणसी के कैंट विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव से बात किए और इन समस्याओं के बारे में उनसे कुछ बात की और सौरभ श्रीवास्तव ने निम्नलिखित बातों पे ध्यान दिया और देश की जनता के साथ काशी की जनता को एक संदेश दिए कि परिजनों को, अभिभावकों को जागरूक होना पड़ेगा। युवतियों को, देश की बेटियों को, काशी की बेटियों को दबाव न दिया जाए। जहाँ पे उनकी रुचि है, जिस क्षेत्र में रुचि है, उस क्षेत्र में उनको पढ़ाई करना दिया जाए, दबाव न दिया जाए।
नहीं तो आने वाली बेटियां अपनी आँख को उसी तरह गलत कदम उठाती रहेंगे। माननीय विधायक जी ने आह्वान किया, अपील किया जनप्रतिनिधियों से, परिजनों से कि तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए परिजन युवतियों को दबाव न दें। देश की बेटियां आज देश की रक्षा कर रही हैं, ऐसे में देश की बेटियों को स्वतंत्र रखा जाए। आज देश की बेटियां योगी सरकार, मोदी सरकार में सुरक्षित हैं, तो वही चिंताजनक विषय है कि किन कारणों से ऐसा हो रहा है। ऐसे में इन बेटियों को, देश की बेटियों को, होनहार बेटियों की रक्षा करनी होगी। देश को जागरूक होना पड़ेगा, परिवारजनों को जागरूक होना होगा और खुद देश की बेटियों को जागरूक होना पड़ेगा। आइए देखते हैं, बात करते हैं माननीय विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव जी से, क्या कहते हैं देश की बेटियों के लिए, परिवारजनों के लिए और क्या संदेश देते हैं देश को, काशी की जनता को। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। मैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल से ब्रिजेश कुमार पत्रकार। काशी में, देश में बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। देश में प्रधानमंत्री मोदी जी आदरणीय और सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और सूबे में यहाँ काशी में भी सरकार भाजपा की है। सांसद, विधायक, पार्षद हर तरह से मजबूत होने के बावजूद भी आज काशी नहीं देश में भी बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। अन्य विभिन्न कारणों से आए दिन आत्महत्याएं कर रही हैं, कभी फांसी लगा रही हैं, कभी अपने को आपको आग के हवाले कर दे रही हैं। इस समय हम लोग वाराणसी में कैंट विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी के साथ हैं। आइए जानते हैं उनकी सरकार और ये काशी में बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं। जो अलका यादव ने फांसी लगाया और इस समय ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, और भेलपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में स्नेहा सिंह जो फांसी लगाई मर गई, जो कि इसका निष्कर्ष नहीं निकला कि क्या हुआ, क्यों कर की। आइए जानते हैं माननीय विधायक जी से क्या करती है इनकी सरकार और ये क्या करते हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार मित्रों, पत्रकार महोदय ने दो अलग अलग विषय उठाए। एक विषय नारियों के प्रति हो रहे अपराध का उठाया और दूसरा विषय कुछ बच्चियों द्वारा की गई आत्महत्या का उठाया। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग विषय हैं। जहाँ तक प्रश्न अपराध का है, बहुत अधिक समय नहीं बीता है। ये 2017 के पहले प्रदेश में कुछ ऐसी पार्टियों का राज था, काफ़ी लंबे समय तक था, जिन्होंने संगठित अपराध को इतना मजबूत किया था कि अपराधी समानांतर सरकार चला रहे थे। जब चाहे तब किसी की ज़मीन पे कब्जा करते थे, जब चाहे तब किसी का घर लूट लेते थे, जब चाहे तब हत्या करते थे। पूरे प्रदेश में अपराध का बोलबाला था। उद्योग धंधे के नाम पे कट्टा उद्योग, अपहरण उद्योग, फिरौती उद्योग, यही सब उद्योग चल रहे थे। पहले मोदी जी की सरकार बनी, फिर योगी जी की सरकार बनी, और ये जो डबल इंजन की सरकार बनी, इसने उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। बड़े बड़े माफिया जिनके नाम से तो प्रशासनिक अधिकारी कांपते थे, आज या तो प्रदेश छोड़ दिए, या सुधर गए, या जेल चले गए, और पूरी तरह से अपराध, संगठित अपराध यूपी में बंद हो गया। अब छुट-पुट कहीं कोई अपराध होता है तो पुलिस उस पर भी तुरंत कार्रवाई करती है। जितनी अच्छी कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश की है, उतनी अच्छी कानून व्यवस्था आज कहीं किसी जगह की नहीं है। पहली बात का उत्तर दिया मैंने। एक समय था बच्चियां शाम को 7 बजे सुरक्षित नहीं थी, आज तो बच्चियां रात में 9 बजे 10 बजे अपने ऑफिस से पैदल अकेले लौटती हैं, और पत्रकार महोदय कैमरे के पीछे उनका चेहरा है, जैसे ये मैंने बोला ऐसे हाँ में मुँह हिलाए, उनको भी मालूम है कि हाँ बेटियाँ सुरक्षित घर लौट रही हैं। दूसरा विषय है आत्महत्या का। कई बार बच्चे पढ़ाई के दबाव में, कई बार किसी और वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। मेरा ऐसे बच्चों से एक ही निवेदन है, ये हाथ की उंगली एक बराबर नहीं है, सबका शेप और साइज अलग अलग है, इसीलिए मुट्ठी बढ़िया बनती है। अगर ये सारी उंगलियां एक बराबर होंगी तो मुट्ठी अच्छी नहीं बनेगी। यही स्थिति हमारे समाज की है। सभी की बुद्धि एक बराबर नहीं है, सभी की क्षमता एक बराबर नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों पे किसी तरह का पढ़ाई का या कैरियर का दबाव न बनाए। बच्चा जितना क्षमतावान होगा उतना अच्छा वो अपना कैरियर बनाएगा। और आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बच्चों को गाइड करने के लिए मंत्रालय खुले हुए हैं, और इतना ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल रही है कि बच्चे अपना कैरियर बना पा रहे हैं। तो बच्चों को कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स दबाव बनाते हैं कि हमें तुम्हें डॉक्टर ही बनाना है,
इंजीनियर ही बनाना है, पेरेंट्स को ये नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी अपने ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं लेना चाहिए। हर बुरे समय के बाद अच्छा समय आता है, हर रात के बाद सुबह आती है। कैरियर वो जो बनाएंगे, जो उनको करने को अच्छा लगता है वो उन्हें करना चाहिए। ऐसा यदि बच्चे करेंगे तो उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं आएगा और बच्चे अपने जीवन में सफल होंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों पर कैरियर या पढ़ाई को लेकर दबाव न बनाएं। उनकी जितनी क्षमता होगी वो पढ़ेंगे, उनकी जितनी क्षमता होगी उतना अपने कैरियर को आगे ले जाएंगे।